नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक 80% से अधिक लोगों ने गणना प्रपत्र जमा किए। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 सितंबर से फिर शुरू होगी। परिस्थितियों को देखते हुए तय होगी प्रीमियम की राशि। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। और बिहार ने उड़ीसा को मात देकर जीता जूनियर राष्ट्रीय बालक रग्बी 7S चैंपियनशिप का खिताब। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 80% से अधिक लोगों ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अधिक उत्साह देखा जा रहा है। श्री गुंजियाल ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अस्थायी सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड उपलब्ध हैं, उन्हें भी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर मतदाता फिलहाल गणना प्रपत्र जमा कर दें। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए मतदाताओं को 30 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में 20 जुलाई से बूथ लेवल अधिकारी एक बार फिर घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र करेंगे। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 सितंबर से दोबारा शुरू होगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि इसके लिए केंद्रीय टीम प्रदेश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण के लिए दौरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहमति भी बन चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 में यह योजना लागू हुई थी। वर्तमान में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भेजा गया है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें सही समय और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे सही जगहों और स्थानों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करना शामिल है। सरकार ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि इनपुट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार ने उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी के साथ साथ परीक्षण के माध्यम से नकली उत्पादों पर सख्त नियंत्रण का आह्वान किया है। राज्यों को निगरानी प्रक्रिया में किसानों और किसान समूहों को शामिल करने के लिए फीडबैक तथा सूचना प्रणाली विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। राज्यों को असली और नकली उत्पाद की पहचान करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह भी किया गया है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण लेने वाले छात्र छात्राओं का निधन होने की स्थिति में उनके परिवार से राशि की वसूली नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस राशि को माफ कर दिया जाएगा। वर्तमान में छात्रों के अभिभावक लोन के गारंटर के रूप में अपना हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें छात्र के बाद ऋण की राशि जमा करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। नए प्रावधान के बाद प्रदेश में 185 मृत छात्र छात्राओं के परिजनों को लोन की राशि चुकाने की विवशता से राहत मिल गई है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्किन बैंक बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न इंडिया NABI के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन मेडिकल कॉलेजों में बर्न यूनिट है, वहां स्किन बैंक बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बर्न यूनिट को और सशक्त बनाया जाएगा। गौरतलब है कि जलने के बाद पीड़ित के शरीर पर बने निशान को हटाने के लिए त्वचा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए स्किन बैंक डोनर से त्वचा को एकत्र कर उसे संग्रहित करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने देश और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छात्रों से ली गई फीस का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि कॉलेजों को दाखिले के समय छात्रों से ट्यूशन और हॉस्टल फीस समेत अन्य फीस की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जूनियर डॉक्टरों को दिए जाने वाले मानदेय की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। एनएमसी ने कहा है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर अस्पतालों को स्पष्टीकरण के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वापसी यात्रा भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगी और मिशन के सदस्य कल लगभग 3 बजे धरती पर पहुंचेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है। इसे लेकर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। प्रदेश के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर स्थान मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। राज्य के कई अन्य स्थानों पर भी श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। इधर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट और सारण जिले के पहलेजा गंगा घाट से डाक बम जल लेकर बाबा बैद्यनाथ और मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांवड़ियों के उत्साह से उत्सव का माहौल बन गया है। भागलपुर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ये कांवड़िये 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बोल बम, ताड़क बम के नारों से पूरा मार्ग भक्तिमय बना हुआ है। इधर जिला प्रशासन की ओर से डाक बमों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर भी बनाया गया है। इन शिविरों में डाक बमों की सुविधा के लिए कई प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। वहीं वैशाली जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 6 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाले सभी 4 पहिया वाहन हाजीपुर के रामाशीष चौक से अनजान पीर, लालगंज, वैशाली, सरैया होते हुए मुजफ्फरपुर जाएंगे। जिला प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3 बजे से रविवार मध्य रात्रि तक पुराने गंडक पुल पर 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, आंधी और वज्रपात की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी भाग के जिलों एवं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन प्रदेश पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। इस बीच विभाग ने कल से प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। इससे प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। बिहार ने उड़ीसा को पराजित कर जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S बालक चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बिहार ने उड़ीसा को 17 के मुकाबले 15 अंकों से पराजित कर दिया। बिहार की ओर से गोल्डन ने 12 और सनी ने 5 अंक बनाए। मुंगेर पुलिस ने नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों से लगभग 35 लाख रुपए की ठगी के मामले में झारखंड के जमशेदपुर से एक आरोपी रोशन झा को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पटना में सड़कों पर मोटरसाइकिल से स्टंट करने के मामले में पुलिस ने 7 युवकों पर कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। नवादा जिले के पकरी बड़ावा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पटना जिले के जक्कनपुर थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 6 अपराधियों को 11 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के बिसाही गांव में अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिभिया में प्रयोगशाला राशि के गबन की छानबीन करने के दौरान लिपिक की पिटाई करने के मामले में 3 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। परिषद के अनुसार दूसरे चक्र के लिए 20 जुलाई को सीट का आवंटन किया जाएगा। 21 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जबकि नामांकन की प्रक्रिया 24 से 26 जुलाई तक होगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को बड़ी खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। दैनिक जागरण ने भी एसआईआर से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, राज्य के 65,85,000 मृतकों के आधार नंबर किए गए निष्क्रिय। प्रभात खबर ने जीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर लिखा है, 20,70,000 दीदियां हुई लखपति, 7 माह में 7,26,000 बढ़ी। आज अखबार ने भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के बयान पर लिखा है, आज भी भारत ऊपर से सारे जहां से अच्छा दिखता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक 80% से अधिक लोगों ने गणना प्रपत्र जमा किए। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 सितंबर से फिर शुरू होगी। परिस्थितियों को देखते हुए तय होगी प्रीमियम की राशि। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। और बिहार ने उड़ीसा को मात देकर जीता जूनियर राष्ट्रीय बालक रग्बी 7S चैंपियनशिप का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।